उपभोक्ता संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव परिणाम है, वो कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सफल हो पाया है, और सरकार ने उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए, बिना छोड़ करके जाए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले जो 6 वीडियो हमने इस पर डाल रखे हैं, आज 7वां वीडियो होगा। मुश्किल से 10-10 मिनट का ही वीडियो है। अगर जो हम उन सभी वीडियो को देख लें तो एक अच्छी खासी तैयारी हमारी कंपटीशन की परीक्षा के लिए हो जाती है दबाव समूह से। तो आइए हम ये जानेंगे कि उपभोक्ताओं के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो हम चर्चा यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भारत सरकार ने 1986 में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया, और हमने ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 1986 में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण से पहले अमेरिका में 1962 में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, केडनी जिनका नाम था, उन्होंने अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए थे। बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या किया, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। लेकिन बेसिक हम आज की जो चर्चा करेंगे वो आधारित होगी भारत के संबंध में, यानी कि भारत सरकार ने क्या उपभोक्ता संरक्षण बनाया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक प्रश्न बनता है कि 1886 में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में बनाया गया था। अब इस संरक्षण के आधार पर भारतीय उपभोक्ताओं को क्या क्या संरक्षण भारत की सरकार देने का प्रयास कर रही है। तो हम ये जानेंगे कि इसमें 6 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। 6 प्रकार के संरक्षण की बात। अब वो 6 संरक्षण वाला है कौन कौन से, तो नंबर 1 से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां कह रहा है कि जीवन और संपत्ति के खतरनाक माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। विपणन का मतलब होता है खरीदारी, बिक्री। विपणन का मतलब होता है बिक्री, यानी कि भारत का हर नागरिक उन चीजों की खरीदारी करेगा जो कि उसके जीवन को और उसकी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा पाए। नंबर 1 ये उपभोक्ता संरक्षण के आधार पर आता है। नंबर 2 जो भारतीय नागरिकों को उपभोक्ता संरक्षण के आधार पर संरक्षित करने के आधार 1986 से मिले हैं, कह रहा है कि अगर जो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई वस्तु हम खरीदते हैं, क्योंकि हम क्या है, उपभोक्ता हैं, वस्तुओं की खरीदारी करने वाला कौन होता है, उपभोक्ता होता है। तो वो उपभोक्ता जो होगा, यानी कि हम और आप जो होंगे, वो क्या करेंगे, जो वस्तुओं को खरीदेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी गुणवत्ता को परखेंगे कि वो वस्तु हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है, उसकी मात्रा कितनी है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि कोई चीज 1 kg की है, तो वास्तव में ये 1 kg पैकेट पर लिखा है तो उसकी मात्रा 1 kg की है कि नहीं है। शुद्धता, हमारे हेल्थ से संबंधित उसमें शुद्धता है कि नहीं है। मूल्य के विषय पर हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि हमारा ये जो अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये हमें दूसरा गारंटी देता है। तीसरी पे हम बात करें तो जहां तक संभव हो सके प्रतियोगी मूल्य पर माल के विभिन्न किस्में सुलभ कराए जाने का अधिकार, यानी कि हमने बताया था कि मार्केट में जो प्रोडक्ट की बिक्री होती है वो एक ही प्रोडक्ट नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके अलावा कई किस्में
हमें उपलब्ध कराए जाने का अधिकार भी होना चाहिए। मान लीजिए हम लाइफबॉय साबुन ले रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ लाइफबॉय साबुन ही यूज करते रहेंगे? नहीं ना, कई प्रकार की किस्में हमको सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने का भी अधिकार हमारे पास होना चाहिए। हमें ये गारंटी देता है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। हम बात करते हैं चौथे संरक्षण पर। इस कानून के तहत कह रहा है कि उपभोक्ता को अधिकार होगा कि शिकायत मिलने पर समुचित कार्रवाई की जाए। यानी कि किसी व्यापारी के खिलाफ उपभोक्ता को लग रहा है कि इसके प्रोडक्ट्स के यूज करने से हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, हमारी स्किन खराब हो सकती है, हमारी संपत्ति नष्ट हो सकती है, हमें किसी प्रकार का हानि हो सकता है, तो यह कानून हमें क्या करता है, पूरी तरह से उस पर कार्रवाई करने का अधिकार हमें देता है। अब दूसरी बात हम करेंगे, पांचवी बात पर कह रहा है कि अनुचित व्यापारी, अगर जो व्यापारी क्या कर रहा है, हमारा और आपका शोषण कर रहा है, वह कम कीमतों वाली वस्तुओं को अधिक कीमत पर बढ़ा करके हमको दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए उसकी क्षतिपूर्ति का हमारे पास अधिकार होगा 1986 उपभोक्ता संरक्षण के आधार के नियम के आधार पर। बढ़ते हैं, अंतिम जो संरक्षण दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा, कह रहा है कि उपभोक्ता शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का अधिकार। खैर ये चीजें हो गई। अब हमको तो इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन अगर जो ये हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, हमसे जो व्यापारी है वो छीन ले रहा है, जो कंपनियां है छीन ले रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे कि हमें व्यापारी ने क्या कर दिया, खराब गुणवत्ता वाले सामान प्रोवाइड करवाए, उपलब्ध करवाए, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो इस मामले को लेकर के उपभोक्ता संरक्षण के अभिकरणों की स्थापना की गई है, जहां पर हम जा करके व्यापारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए 1986 धारा 9 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर जो उपभोक्ता किसी विवाद में फंसता है, उसको गलत सामान उपलब्ध व्यापारी के द्वारा कराया जाता है, उसके निस्तारण के लिए हम कहाँ जाएंगे, उपभोक्ता अदालत में जाएंगे। यानी कि कहाँ होता है, जिला स्तर पर होता है, स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत जिला स्तर पर होता है। बहुत ही त्वरित गति से वहां पर कार्रवाई होती है, बहुत ही जल्द मामले का निपटारा होता है। दूसरे पर इसके लिए उपभोक्ता विवाद निस्तारण राज्य आयोग की स्थापना की गई है इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग। तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अब इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये तो मंच है जहां पर हम जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इसके अलावा केंद्र स्तर पर प्लस राज्य स्तर पर क्या किया गया है, परिषदों का भी गठन किया गया है। एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, दूसरा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब ये जानना है कि चलो ठीक है, हमने क्या किया, अपने उपभोक्ता से संबंधित सारे राइट्स जान लिए, लेकिन अगर जो मान लीजिए हमारे साथ कोई व्यापारी गलत करता है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा, जिला पर जाएगा, दूर पड़ेगा, हो सकता है वो जिला 50 किलोमीटर दूर हो, वो जिला 70 किलोमीटर दूर हो, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो इसको और प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है कि इस उपभोक्ता संरक्षण में क्या हो, उपभोक्ता आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो धोखेधड़ी का जो शिकार होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग ही होते हैं। अक्सर जो शहर की जनता है वो जागरूक होती है, तो इसको ग्रामीण क्षेत्र में इस आंदोलन को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, और ज्यादातर वो क्या होती हैं, इन सारी चीजों में
वो गलत सामानों की खरीदारी कर लेती है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होती। मान लीजिए किसी वस्तु का जो मूल्य है दुकानदार उससे अधिक मूल्य ले लेता है, प्रोडक्ट खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, उसकी तिथि खत्म हो गई है, वो भी व्यापारी क्या कर देता है, महिलाओं को बेच देता है। तो महिलाओं की सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी दो चार चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित हो कि खराब सामानों की जांच तुरंत वहीं पर की जा सके। उसके अलावा रेडियो में, टेलीविजन पर, समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए